हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज है संडे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आप अपने पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा है। पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा लॉजिक पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के वीकली करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च ऑपरेशन अमृत टू कंट्रोल एंटीबायोटिक एब्यूज़। तो कौन सी राज्य सरकार जो है एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत को शुरू करेगी? तो ये शुरू करेगी केरल गवर्नमेंट। ऑपरेशन अमृत में देखिए, अमृत का पूरा नाम याद रखिएगा। इसका पूरा नाम क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। इस इनिशिएटिव के तहत पीपल विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मेसीज सेलिंग एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन टू दी ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। कि लोग जो हैं उन सभी फार्मेसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे जो कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी देखिए जो डॉक्टर देखिए लिख के देते हैं, उसके बिना अगर कोई भी एंटीबायोटिक को बेचेगा तो उसकी जानकारी जो है ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को लोग देंगे और उससे क्या होगा, इसको नियंत्रित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 टू डैश। अभी देखिए 2022 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार ये प्रदान किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। और किसे मिला है ये? तो ये दिया है किसे? सविता कांसवाल। सविता कांसवाल को देखिए ये जो अवार्ड है वो पोस्ट्यूमसली मिला है, यानी इनको मिला है मरणोपरांत। और उन्हें मिला है लैंड एडवेंचर में जो उनके अचीवमेंट्स रहे उसके लिए उनको ये अवार्ड रिसीव हुआ। सविता कांसवाल की बात करें तो शी वॉज दी फर्स्ट फीमेल इंडियन माउंटेनियर जो कि जिन्होंने 16 दिन में ही माउंट एवरेस्ट और जो माउंट मैकालू है इन दोनों पीक्स को रीच किया और सिर्फ 16 दिन में। तो ये फर्स्ट फीमेल इंडियन माउंटेनियर बनी। और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी हिल है वहाँ पे देखिए एक भूस्खलन आया था, एवलांच हुआ था, जहाँ पे जो है इनकी जो है ये इनका निधन हो गया। तो याद रखिएगा, इन्हें मिला है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट बायलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स अयुत्या। तो अभी इंडिया की आर्मी और इंडिया की जो नेवी है और किस कंट्री की नेवी है जिसने इस एक्सरसाइज में भाग लिया है? तो ये हुई है इंडिया और थाईलैंड की नेवी के बीच। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसमें देखिए इंडिया का जो शिप है कुलिश और INLCO 56, इन्होंने जो है इस एक्सरसाइज में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड इन दावोस। विश्व आर्थिक मंच की कौन सी बैठक जो है दावोस में प्रारंभ हुई है? तो इसकी हुई है अभी 54th बैठक। ये जो मीटिंग है देखिए ये कब हुई थी? 19 जनवरी को। और मीटिंग की थीम क्या रही? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ असम स्टेट असम वैभव। तो ये असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव। और इस सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? रंजन गोगोई को। सो असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने जो है इसकी अनाउंसमेंट की है। असम वैभव जो है देखिए ये असम स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम। तो भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने अभी एग्रीमेंट किया है अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की देखिए ब्यूनस आयर्स और करेंसी है यहाँ की अर्जेंटीन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजेंडरी क्लासिकल सिंगर एंड पद्म विभूषण रेसिपिएंट प्रभा आत्रे, इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ। शी बिलोंग टू विच घराना। प्रभा आत्रे जो हैं ये बिलोंग करती हैं किराना घराना से। अच्छा, इनके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो इन्हें रिसीव हुए हैं, ये हमें याद रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 1990 में। उसके बाद देखिए पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2002 में।
और पद्म विभूषण इन्हें मिला था 2022 में। तो ये ईयर हमें एग्जाम में पूछ सकती हैं, इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंट देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिलीज की हाउ मच रुपीज़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर पक्का होम्स अंडर दी पीएम जनमन स्कीम। सो मोदी जी ने पीएम जनमन योजना के तहत पक्के घरों के लिए पहली जो किस्त है कितने रुपए की जारी की है? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जारी की गई है 540 करोड़ रुपीस की। पीएम जनमन जो है इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसे कब लॉन्च किया था? 15 नवंबर 2023 को इस स्कीम को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ सैंक्शनड इंश्योरेंस स्कीम फॉर बीआरओ वर्कर्स। तो जो बीआरओ श्रमिक हैं देखिए उनके लिए बीमा योजना जो है किसने सैंक्शन की? तो ये सैंक्शन की थी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो दूर दराज के देखिए क्षेत्र हैं वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके निर्माण के लिए बीआरओ के द्वारा कोई भी देखिए कैजुअल या कोई भी वर्कर है, कोई भी एम्प्लॉयड है, उसको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोजेक्ट अंडर विच मिलिट्री हिस्ट्री विल बी प्रिजर्व्ड। उस परियोजना का नाम क्या है जिसके अंतर्गत सैन्य इतिहास को संरक्षित किया जाएगा? तो इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है शौर्य संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड 22 जनवरी एज अ ड्राई डे टू मार्क द कंसिक्रेशन ऑफ लॉर्ड राम्स टेम्पल इन अयोध्या। हाल ही में देखिए किस राज्य की सरकार ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। सो मध्य प्रदेश ऐसा नहीं है कि पहली गवर्नमेंट है, इससे पहले उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, असम, इन्होंने भी 22 जनवरी को ड्राई डे के रूप में डिक्लेयर किया। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेंस प्लेयर टू प्ले 150 T20 इंटरनेशनल। 150 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? राइट आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पाकिस्तान कैरिड आउट मिलिट्री स्ट्राइक ऑन सेपरेटिस्ट टारगेट इन विच कंट्री। पाकिस्तान ने देखिए अभी हाल ही में ईरान देश में जो अलगाववादी ठिकाने हैं उन पर सैन्य हमला किया। पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? तो ईरान ने देखिए पहले जो है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ पे जो है हमला किया था, जिसमें 2 बच्चों की जो बच्चे मारे गए थे और बहुत सारे लोग उसमें घायल हो गए थे। तो उसी के जवाबदेही में या उसी के अगेंस्ट फिर पाकिस्तान ने जो है एक मिलिट्री स्ट्राइक की ईरान के अगेंस्ट में। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर उल हक ककर और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट है, अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड विच लैंग्वेज एज वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत सरकार ने देखिए कौन सी भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो कौन सी भाषा है? पर्शियन। इसकी अनाउंसमेंट जो है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा की गई। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अगर बने कि सबसे पहली इंडियन लैंग्वेज कौन थी जो कि एज अ क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई थी, तो सबसे पहली लैंग्वेज थी तमिल और इसे डिक्लेयर कब किया गया था? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफिस एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो ये जो भवन है देखिए इसका उद्घाटन किसने किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड विंग्स इंडिया 2024। तो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने और इसकी थीम क्या रही थी? कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्टर्न नेवल कमांड जो पूर्वी नौसेना कमान है देखिए उसमें अभी चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो हाल ही में इस पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं शांतनु झा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग। तो रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऋतिक रोशन को। नेक्स्ट देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, उन्होंने अभी एक बुक रिलीज़ करी। बुक का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइज़र सेल्फ सफिशियंसी। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? अब बात करें इस बुक के ऑथर कौन है, तो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने लिखी है ये बुक। इस बुक का जो हिंदी वर्जन है उसका टाइटल है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। नेक्स्ट है, इन जनवरी 2024 विलियम लाई वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो विलियम लाई को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? तो ये बने हैं ताइवान के राष्ट्रपति। और इनकी पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। वियतनाम जो है देखिए इसकी कैपिटल है ताइवान की कैपिटल है ताइपेई सिटी। करेंसी है यहाँ की न्यू ताइवान डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ पास्ड अ बिल बैनिंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ डॉग मीट। किस देश की संसद ने कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक पारित किया है साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने। अब इस बिल को लाने के पीछे का मेन क्या पर्पज़ है कि डॉग्स की जो बिक्री होती है, सेल होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कसाई है उनके या उनका जो मांस है उसके प्रजनन पर प्रतिबंध लगाना, उसे बैन करना। तो 2027 तक पूरी तरह से इस पे बैन लगाया जाएगा। साउथ कोरिया जो है इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। प्राइम मिनिस्टर है हान डक सू और प्रेसिडेंट है यून सुक योल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन जो है इसका जो दूसरा एडिशन है, सेकंड एडिशन है, इसको कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया है? तो जो इसका दूसरा एडिशन है इसका उद्घाटन किया गया है दुबई शहर में। इस कॉन्फ्रेंस की फोकल थीम क्या है? नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिसीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क इको मार्क ग्लोबल फॉर एमएसएमई। एमएसएमई के लिए देखिए दुनिया का जो पहला इको मार्क ग्लोबल है ये किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है यूएई देश ने। यूएई की बात करें तो यहाँ की कैपिटल अबू धाबी है और करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द इंडो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अभी देखिए भारत यूएस व्यापार नीति फोरम की जो बैठक हुई है इसका कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? तो इसका हुआ था 14th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच यूनियन मिनिस्टर्स स्टेटमेंट द फर्स्ट मेड इन इंडिया मेमोरी चिप इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड इन गुजरात इन 2024। तो किस केंद्रीय मंत्री के बयान के अनुसार देखिए जो पहली मेड इन इंडिया मेमोरी चिप का उत्पादन है ये 2024 में गुजरात में होने की उम्मीद है। और ऐसा किसने कहा है? अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन वॉल्फ हैज़ बीन क्लासिफाइड एज डैश ऑन द IUCN रेड लिस्ट। तो हिमालयन जो वुल्फ है देखिए अभी इसे IUCN की रेड लिस्ट में कौन सी देखिए इसको कहाँ इसको वर्गीकृत किया गया है? तो कौन सी कैटेगरी में रखा गया है इसे? वनरेबल कैटेगरी में। तो इसकी पॉपुलेशन साइज़ के हिसाब से उसके आधार पर जो हिमालयन वॉल्फ है देखिए इसे जो है वनरेबल यानी अति संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट है, रिनाउंड पोएट मुन्नवर राणा पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 71। ही वॉज द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? मुनव्वर राणा जो हैं ये किस लैंग्वेज के पोएट थे? उर्दू भाषा के। इन्हें देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड रिसीव हुआ था कब? 2014 में। तो 2014 में जो है इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी पुस्तक शहदाबा के लिए। नेक्स्ट है, मेहतारी वंदना योजना अभी रिसेंटली कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई?
तो महतारी वंदना योजना को शुरू किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। इस स्कीम के तहत जो महिलाएं हैं जो कि छत्तीसगढ़ की ही रहने वाली हैं, देखिए उनको हर एक महीने 1,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद की जाएगी। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। तो ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट जो है किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है इसका मुंबई में। चेयरमैन है इसके दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट यूक्रेन पीस समिट। तो जो देखिए यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी करेगा कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, कैपिटल है बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की जो 12वीं देखिए महासभा है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इस महासभा का उद्घाटन किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स विच कंट्री हैज़ रिटेन इट्स पोजीशन एज द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ग्लोबली। अगर हम पूरे विश्व भर में बात करें तो चौथी सबसे मजबूत सेना के रूप में किसने अपना स्थान बरकरार रखा है? तो चौथे स्थान पे है इंडिया। नंबर 1 पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे है रशिया और तीसरे नंबर पे है इसमें चाइना। तो सबसे पावरफुल मिलिट्री है यूएस की और सबसे लीस्ट पावरफुल मिलिट्री यानी सबसे कम देखिए शक्तिशाली जो सेना है वो है भूटान देश की। नेक्स्ट, 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कौन से शहर में किया गया? तो जो नवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ये कहाँ पे हुआ? फरीदाबाद में। और ये जो फेस्टिवल है इसे इनॉग्रेट किया है किसने? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। थीम भी याद रखना, इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। नेक्स्ट देखिए, सरकार ने कौन से ईयर तक जो रोड एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट जो सड़क दुर्घटना होती है उसमें डेथ यानी मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अभी देखिए ये जो टारगेट की अनाउंसमेंट है ये करी है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी डेवलप्ड एन एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम और इस इकोसिस्टम का नाम क्या है? तो इस इकोसिस्टम को विकसित किया है इंडियन आर्मी ने और इसको नाम दिया है संभव। संभव का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। नेक्स्ट है, अ रेयर तिब्बतन ब्राउन बियर अभी हाल ही में कौन से राज्य में जो है इसे देखा गया है? तो ये एक दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू है और ये देखा गया है अभी सिक्किम राज्य में। सिक्किम की बात करें, यहाँ की कैपिटल है देखिए गंगटोक। यहाँ पे सीएम है प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा की सीटें हैं 1 और राज्यसभा की सीटें हैं 1। अगला क्वेश्चन, विद होम हैज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द स्टेट फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी राज्य के पहले हरित अमोनिया संयंत्र के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है इसके लिए इनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ। टोटल देखिए पूरा इस प्रोजेक्ट में लगभग लग जाएंगे $3 बिलियन। नेक्स्ट है, ग्लोबल एरोस्पेस जियांट बोइंग हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बोइंग कंपनी ने भारत के किस राज्य में अपना पहला वितरण केंद्र खोला है? तो ये केंद्र ओपन किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कमांडेंट इन द इंडियन नेवल अकेडमी। भारतीय नौसेना अकादमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है विनीत मैककार्टी को। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2023। तो अब ये देखिए अवार्ड सेरेमनी हुई थी लंदन में जिसमें बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड किसे मिला? अर्जेंटीना के प्लेयर लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ नंबर 1 चेस प्लेयर लीविंग बिहाइंड विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत का जो नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है
उनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट देखिए, हु वॉन द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर 2023। तो यहाँ बात हो रही है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो ये किसने जीता है? पैट क्यूमिंस ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इसी में देखिए, अगर बात करें बेस्ट फीमेल क्रिकेटर की, तो ये अवार्ड जीता है इंडिया की दीप्ति शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे आर्मी डे वॉज सेलिब्रेटेड। तो भारतीय सेना दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन देखिए जो लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा थे, उन्होंने 15 जनवरी 1949 को इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में जो फ्रांसिस बुचर है, उससे जो है जो पोस्ट था उसको टुक ओवर किया, यानी उस पोस्ट को संभाला। फ्रांसिस बशर की बात करें तो ये लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ बने हैं इंडिया के। और इस बार देखिए जो आर्मी डे मनाया गया है उसका कौन सा सेलिब्रेशन है? 76th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी विल होस्ट विच एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, जिसका नाम है मिलान 24, और ये एक्सरसाइज हुई विशाखापट्टनम में। तो अभी इंडियन नेवी ने कौन से एडिशन को देखिए होस्ट किया है? तो एडिशन का नाम है 12th। ये अभ्यास कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में। मिलान जो एक बाइनियल मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज है, देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, और इसमें 4 फॉरेन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच कंट्री विल पब्लिश अ बिल दैट विल लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज इन अ बिड टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्शुअल ओरिएंटेशन। सो भी देखिए कौन सा देश जो है यौन रुझान के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला जो विधेयक है ये पारित करेगा? तो ये कौन सी गवर्नमेंट करेगी? बात करें तो आंसर होगा ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल क्या है? देखिए एथेंस, और करेंसी है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस डिफेंस फोर्स ने 2024 को घोषित किया है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन? तो कौन सा रक्षा बल है जिसने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगा? आंसर इज इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। मोटो का नाम है सेवा परम धर्म। जो हमारी देखिए आर्मी के कमांडर इन चीफ है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। डिफेंस स्टाफ के चीफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। आर्मी स्टाफ के चीफ है जनरल मनोज पांडे। और जो फ्रेंड्स आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार। नेक्स्ट देखिए, DRDO ने अभी आकाश मिसाइल जो कि नई जनरेशन की आकाश मिसाइल है उसका भी परीक्षण किया। बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है आकाश जो है नई जनरेशन की मिसाइल जो है कैन इंटरसेप्ट हाई स्पीड एजाइल एंड एरियल थ्रेट्स। दूसरा है इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया इंटीग्रेटेड टेक्स्ट रेंज चांदीपुर के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे स्टेटमेंट की बात करें, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड युवा निधि स्कीम। युवा निधि योजना को शुरू किसने किया है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए तो राज्य के जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो डिप्लोमा धारक हैं, उनको बेरोजगारी सहायता जो है प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO। तो WHO के कार्यकारी बोर्ड में US के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? विवेक मूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य के रूप में यानी मेंबर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज शीलवर्धन सिंह।
यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी की स्थापना देखिए कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है मनोज सोनी। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ सभी आज के क्वेश्चंस। आज हमने कवर किए हैं 51 क्वेश्चंस। तो जल्दी से बता दीजिए आपका क्या स्कोर रहा है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। फिर से मिलेंगे आपसे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।